जय हिंद, हर हर महादेव। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। देखिए, अभी हम जो है कटाक्ष करेंगे, एक टिप्पणी करेंगे आरजेडी के ऊपर। आरजेडी के ऊपर इसलिए हम टिप्पणी करना चाहते हैं कि आरजेडी जो है वह हमेशा दिलों में एक सपना संजोए हुए है कि कब वह जो है बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में जो है तेजस्वी यादव का शपथ ग्रहण समारोह देखे। लेकिन जिस प्रकार से हम 2-3 बिंदुओं पर बात करेंगे, ज़्यादा अधिक आपका समय नहीं लेंगे, 2-3 बिंदुओं पर इसलिए हम बात करेंगे क्योंकि आरजेडी जो है बार बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन तेजस्वी यादव के कुछ निर्णय और कुछ फैसले जो है वह उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाने से जो है रोकती हैं। वह फैसले इस प्रकार से हैं, जैसे सर्वप्रथम अभी मैं देख रहा हूं कि एक जो उनके परिवार, सकल परिवार के ऊपर जो है केसेस जो चल रहे हैं और जिसके वर्डिक्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो है लैंड फॉर जॉब। ये जो स्कीम चलाए गए थे या जो इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार किए गए थे, इसके ऊपर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसमें सब परिवार जो है इसमें दोषी करार दिए गए हैं और इनको यह भय सता रहा है कि इस भ्रष्टाचार या अन्य जितने भी भ्रष्टाचार हैं उसके केसेस जैसे जैसे खुल रहे हैं, जैसे जैसे पत्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अंततः एक ना एक दिन जो है इन्हें जेल की चक्की पीसनी ही पड़ेगी। और इसी डर के कारण, इसी भय के कारण जो है आप देखोगे कि इनके दूसरे जो सबसे बड़े नाकामी हैं वो एक क्रोनोलॉजी में समझिए, वो इस प्रकार से है कि यहाँ पे तेजस्वी यादव, आप देखो ना, आरजेडी के जितने भी नॉमिनेशन कैंडिडेट फाइल कर रहे हैं, किसी भी नॉमिनेशन में आरजेडी के तेजस्वी यादव जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी बार बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं सर पर है, तो जो तेजस्वी यादव का धुना जो है ना एकदम ताबड़तोड़ जो है रैली होना चाहिए, एक प्रकार से कह सकते हैं महासम्मेलन होना चाहिए। वहाँ किसी भी प्रकार के इस प्रकार का सम्मेलन, इस जो है कह सकते हो कि या ताबड़तोड़ रैली जो है, इस कह सकते हो कि बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा है। तीसरे पॉइंट पर अगर बात करूं तो जो कई जगह ऐसा देखा गया है कि सिटिंग एमएलए का जो है ये टिकट काट रहे हैं। कहने का मतलब है जो जीते हुए विधायक हैं उनका टिकट काट रहे हैं, और ये हर एक पार्टियों में होता है, ये बात सही है। लेकिन जैसे मैं आपको अपने नवादा लोकसभा की बात करूं तो नवादा के लोकसभा से गोविंदपुर विधानसभा सीट से जीते हुए हैं कामरान, और कामरान एक जो है मुस्लिम कम्युनिटी से भी आते हैं और हमेशा आरजेडी का मुसलमान समर्थन करते आई है, या MY फैक्टर जो है हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ भी जो है आरजेडी ने कामरान का टिकट काट लिया, तो स्वाभाविक सी बात है नवादा लोकसभा की 5 विधानसभाओं में जो है इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और जो MY फैक्टर है या समीकरण है वह यहाँ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर चौथे बिंदुओं पर बात करूँ, जो मुझे लगता है कि ऐसा मतलब आरजेडी की कमी है, वह इस रूप में है कि आरजेडी के जितने भी लीडर्स हैं या फिर जितने भी जो कह सकते हैं कि बड़े बड़े नेता हैं, तो उनका देखिए ना, आप आरजेडी के जितने भी कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करें, उनका भी उस प्रकार से जो है समर्थन कोई नहीं जो है मतलब एक दूसरे में मिल रहा है, और ये लोग आपसी गठबंधन में ही जो है ना फूट के कगार पर है। मतलब कल भी मैं पप्पू यादव का स्टेटमेंट सुन रहा था, कांग्रेस के लीडर हैं और भी कई सारे कांग्रेस के लीडर हैं, तो ये सब सारे आपस में ही लड़ रहे हैं। और जो इसमें सबसे बड़ा निकला कि फ्रेंडली फाइट, ये लोग टर्म यूज कर रहे हैं, फ्रेंडली फाइट। अब जैसे नवादा लोकसभा में ही एक विधानसभा है बारसलीगंज विधानसभा, बारसलीगंज विधानसभा से जो है कांग्रेस के भी मंटन बाबू खड़े हैं, और आरजेडी भी जो है अशोक महतो की वाइफ को जो है टिकट दे चुके हैं। मतलब आरजेडी और कांग्रेस एक ही महागठबंधन में है, लेकिन दोनों ने एक एक प्रत्याशी उतार दिया। तो स्वाभाविक सी बात है इससे, और ऐसा एक सीट नहीं है, एक सीट का तो हमने उदाहरण दिया, ऐसे पूरे बिहार विधानसभा में 11 सीटें हैं जिस पर जो है आरजेडी के ही घटक दलों के एक दूसरे प्रत्याशी जो है अपने विरोध में खड़ा हो चुके हैं। तो स्वाभाविक सी बात है इससे जो है इनको नुकसान होगा, और इनका जो ख्वाब है, जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, वो धरा का धरा ही रह जाएगा। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आरजेडी के अंतर्गत ही इतनी घमासान मची हुई है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ओवरऑल जो है आरजेडी का ये जो ख्वाब है, या आरजेडी के ये जो सपने हैं, आरजेडी के जो ये मंसूबे हैं कि वो अभी बिहार विधानसभा में जो है मुख्यमंत्री के तौर पर जो है तेजस्वी यादव को देखें, शायद ये सपना ही रह जाएगा, या ड्रीम ही रह जाएगा। क्योंकि इस ड्रीम के लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए, कुछ जो है एक प्रकार से कंडीशंस होते हैं, वो जो है आरजेडी ना ही गठबंधन में, महागठबंधन में दिख रहा है, ना आरजेडी के नेताओं में दिख रहा है, ना आरजेडी पार्टियों में दिख रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बार जो है चुनाव दोबारा एनडीए जीतने जा रही है। और जिस प्रकार से नीतीश बाबू ने विगत चुनाव से कुछ महीने पहले ने जो निर्णय लिए, चाहे पेंशन्स बढ़ाने हों
या 10-10 हज़ार रुपया जो है जीविका दीदी में देने हों, या फिर बिजली बिल की माफ़ी हो, या अनगिनत ऐसे फैसले, अनगिनत ऐसे काम जो इनके द्वारा किए गए हैं या निर्णय लिए गए हैं, स्वाभाविक सी बात है यह इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में और जिस प्रकार से लोग जो है लोकप्रियता नीतीश बाबू की बनी हुई है, तो हो सकता है कि इस बार दोबारा नीतीश बाबू ही जो है जीत जाएं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आने वाले समय पर हम इस पर और भी बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।